6 जून जुम्मे का दिन तमाम दोस्तों के लिए शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की दुनिया में अमेरिका में गैर मुल्कियों की दाखिले पर पाबंदी, ऑडियो लीक से नेतन्याहू परेशान और 4 टन वजनी हाथी का सुपरमार्केट पर दावा। दोस्तों, ये सब अपडेट्स आज की वीडियो में शामिल है, लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 12 ममालिक के शहरियों पर अमेरिका दाखिले की पाबंदी लगा दी है। इनमें अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल है। ट्रंप ने कहा कि कोलोराडो हमले के बाद बैरूनी खतरात से बचाव जरूरी है। फैसला 9 जून से नाफिज होगा। उधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नए गैर मुल्की तलबा को वीजा देने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ट्रंप ने यूनिवर्सिटी पर तरक्की पसंद नजरियात फैलाने का इल्जाम लगाया है। हार्वर्ड ने इस फैसले को इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। ट्रंप का कहना है कि ये इकदाम कौमी मफाद में किया गया है। इस फैसले पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन तालीम को सियासत से आलूदा करने की मुखालफत करता है और ऐसे इकदाम से अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने जोर दिया कि चीन अपने तलबा और मुहक्किकीन के मफादात का दिफा करेगा और अमेरिका के साथ तालीमी ताउन दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद है। सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो 90 दिनों में 90 ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे करेंगे, लेकिन आम मुआहदे मुकम्मल होने में औसतन 2.5 साल लगते हैं। अब तक सिर्फ एक मुआहदा बरतानिया के साथ हुआ है। चीन के साथ मुज़ाकरात भी मुश्किल साबित हो रहे हैं, जिससे इस हदफ की हकीकत पसंदी पर सवालात उठ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इसराइल गजा के शहरियों को जानबूझकर जिंदगी के बुनियादी वसाइल से महरूम कर रहा है। इंसानी उमूर के राबताकार टॉम फ्लेचर के मुताबिक फ़लस्तीनियों को खुराक हासिल करने के दौरान गोली मारने के वाक़ात इसराइल के सोचे समझे इक़दामात हैं। बरतानिया ने इमदाद मरकज के करीब फायरिंग से 27 अफराद की हलाकत पर तहकीकात का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जोर दिया कि इंसानी कारकुनों को गजा में आज़ादाना काम करने दिया जाए। उधर गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने इमदादी मराकिज दोबारा खोलने का फैसला मुअख्खर कर दिया है। हालिया दिनों में इमदाद के दौरान दर्जनों अफराद की हलाकत के बाद ये कदम उठाया गया। इसराइली फौज ने इन इलाकों को जंगी जोन करार दिया है। इदारे का कहना है कि मरम्मत और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मराकिज जुमारात की सुबह नहीं खोले जाएंगे और नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर शदीद तनकीद की है, जब एक रूसी ड्रोन ने वस्ती यूक्रेन में एक घर को निशाना बनाया, जिसमें एक ही खानदान की 3 नस्लें बशमूल 1 साला बच्चा हलाक हो गए। ज़ेलेंस्की ने रूस पर कत्ल जारी रखने के लिए वक्त खरीदने का इल्जाम आयद किया और मगरबी दुनिया से मुतालबा किया कि वो रूस पर ज्यादा से ज्यादा पाबंदियां और दबाव डाले। रूस ने एक बार फिर मुकम्मल जंगबंदी की आलमी अपील को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाक भारत कशीदगी कम कराने में मुबैना किरदार पर सराहा है। दोनों रहनुमाओं ने वाशिंगटन से अपील की कि वो भारत के साथ जामा मुज़ाकरात के लिए सहूलतकारी करे। ताहम भारत ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा कि ट्रंप ने जंगबंदी मुआहदे में कोई किरदार अदा नहीं किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने 5 जून को टैरिफ मुज़ाकरात के तात्तुल के दौरान बातचीत की। मुज़ाकरात 12 मई के मुआहदे के बाद रुक गए थे, जिसमें दोनों ममालिक ने टैरिफ की शरह कम करने पर इत्तेफाक किया था। उधर चीन ने 20 ताइवानी अफराद के खिलाफ वारंट जारी किए हैं, जिन पर सरजमीन चीन में हैकिंग मिशंस अंजाम देने का इल्जाम है। हुकाम का कहना है कि ये कार्रवाइयां ताइवान की हुक्मरान जमात के लिए की गई। साथ ही चीन ने एक ताइवानी कंपनी के साथ कारोबारी ताल्लुकात पर भी पाबंदी लगा दी है, जिसके मालिकान को शदीद आजादी पसंद करार दिया गया है। ताइवान ने इसके जवाब में अपनी दिफाई तैयारियों में इजाफा कर दिया है। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू एक लीक ऑडियो के बाइस शदीद सियासी दबाव का सामना कर रहे हैं, जिसमें वो एक मजहबी रहनुमा से हरीदी यहूदियों को फौजी सर्विस से छूट दिलवाने की यकीन दहानी करा रहे हैं। ऑडियो में नेतन्याहू एतराफ कर रहे हैं कि उन्होंने साबिक वजीर दिफा और आर्मी चीफ को उनके खिलाफ मौक़िफ़ पर ओहदों से हटाया। ये ऑडियो चैनल 13 ने नशर की, जिसके मुताबिक मुलाकात मार्च में हुई। मलान जाने वाली रियान एयर की परवाज शदीद आंधी व तूफान के बाइस बुध की शब जनूबी जर्मनी में हंगामी लैंडिंग पर मजबूर हो गई। पुलिस के मुताबिक तूफानी मौसम के बाइस मेमिंगन एयरपोर्ट, जो म्यूनिख के मगरिब में 113 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, पर लैंडिंग की गई, जिसमें 9 मुसाफिर जख्मी हुए।
सऊदी अरब में हज के दौरान लाखों हाजियों की हिफाजत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मक्का में कायम कंट्रोल रूम में 15,000 से जायद कैमरों से मिलने वाली वीडियोस को मसनूई ज़हानत यानी AI के जरिए 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है। ये निज़ाम गैर मामूली हुजूम की हरकत को पहचान कर ट्रैफिक में रुकावटें और भीड़ की सूरत में मुमकिन मसाइल की पेशगोई करता है, जो माजी में पेश आने वाली मुहलिक हुजूम कशी की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर सकता है। गूगल ने चिली के साथ मुआहिदा किया है, जिसके तहत एक जेर समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल नस्ब की जाएगी, जो जनूबी अमेरिका को एशिया और ओशियाना से जोड़ेगी। हेम्बोलिट केबल नामी ये 14,800 किलोमीटर लंबी केबल 2027 में फ़ाल होगी और चिली के साहिली शहर वालपाराइसो को ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से फ्रेंच पोलिनेशिया के जरिए मुंसलिक करेगी। ये मंसूबा चिली को एक अहम डिजिटल हब बनाने के लिए अहम कदम समझा जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो साबिक सदर जो बाइडेन के ऑटो पेन के जरिए माफी नामे और दीगर दस्तावेजात पर दस्तखत करने की तहकीकात करे। ट्रंप का इल्जाम है कि बाइडेन के बाज इकदामात गैर कानूनी हैं, क्योंकि उनके मुआविनीन सदारती इख्तियारात की खिलाफ वर्जी करके बाइडेन की जहनी सेहत के मसाइल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान रिपब्लिकन हाउस ने बाइडेन के करीबी साथियों को इंटरव्यूज का भी मुतालबा किया है। ऑटो पेन एक ऐसा मैकेनिकी आला है जो दस्तखत की नकल करता है और सदूर ने दहाइयों से इसका इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद पर वीटो लगा दिया, क्योंकि करारदाद में बंदियों की रिहाई का कोई जिक्र नहीं था। कौंसिल के दीगर 14 अरकान ने इस करारदाद की हिमायत की, जो गजा में इंसानी हालात को तबाहकुन करार देती है, और इसराइल से कहा गया था कि वो 2.1 मिलियन फलस्तीनियों की इमदाद की फराहमी पर तमाम पाबंदियां खत्म करें। अमेरिकी मुतालबात के बरखिलाफ करारदाद में हमास के इसराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमले की मजम्मत या हमास के हथियार डालने और गजा छोड़ने का जिक्र नहीं था। अमेरिका ने कहा कि ये करारदाद हमास को जुर्रत देगी। टोक्यो की निजी खलाई कंपनी आईस्पेस एक बार फिर चांद पर लैंडिंग की कोशिश कर रही है। कंपनी का दूसरा मिशन रेजिलियंस चंद घंटों में चांद की सतह पर उतरने वाला है। इससे कबल 2023 में कंपनी की पहली कोशिश नाकाम रही थी, जब उसका खलाई जहाज लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। इस बार मिशन ने जनवरी 2025 में रवाना होकर तवील रास्ते से चांद का चक्कर मुकम्मल किया और गुज़श्ता माह चांद के मदार में दाखिल हुआ। अब ये मिशन चांद पर महफूज लैंडिंग की कोशिश करेगा, जिससे निजी खलाई शोबे में एक बड़ी कामयाबी तस्वर किया जा रहा है। और दोस्तों, आखिर पर यह खबर कि थाईलैंड में एक 4 टन वजनी जंगली हाथी ने सुपरमार्केट पर दावा बोल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी ने चावल के केक और अंडे खाए और तकरीबन 10 मिनट तक अंदर घूमता रहा। छत में फंसने के बाद दुकान के मालिक ने बड़ी महारत से इसे बाहर निकाला। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इतना ही।